हम जो सेकंड ग्रेड के पेपर कर रहे थे जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 13 फरवरी 2023 का जो पेपर था उसके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था, यानी कितना अंतर था पुरुष और महिला साक्षरता के। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कि जो राजस्थान में कुल साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार वो थी 66.1% और उसमें पुरुषों की जो साक्षरता थी, पुरुष थे उसमें 79.2% और महिलाएं थी 52.1%। तो इसको माइनस करेंगे तो करीब करीब 27%, यानी 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। 27% जो दोनों के बीच में साक्षरता का अंतर देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है खर्च योग्य आय होती है जीडीपी माइनस पूंजी उपभोग भत्ता। दूसरा है व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है उत्पादन के साधन की पूर्ति करने वालों का कुल भुगतान। और चौथा है व्यक्तिगत आय के लिए प्रयुक्त अन्य सब। तो यहाँ पर आंसर है 2 नंबर जो है खर्च योग्य आय होती है, यानी व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सारे टैक्स वगैरह चुकाने के बाद में जो आय बचती है वह खर्च योग्य आय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है उपभोग फलन दर्शाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उपभोग फलन तथा धन के स्टॉक के बीच धनात्मक संबंध को। दूसरा है उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को। तीसरा है उपभोग तथा बचत के बीच ऋणात्मक संबंध को। चौथा है उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच ऋणात्मक संबंध को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 2 नंबर। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच के संबंध के धनात्मक संबंध को उपभोग फलन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वह लगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है एक देश से अन्य देश के बीच मुद्रास्फीति का फैलना। दूसरा मुद्रास्फीति की दर में कमी। तीसरा है अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। चौथा है मुद्रास्फीति की वह अवधि जिसमें कीमतें 25% तक गिरती हो। तो यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो है 3 नंबर अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 5 है जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर। ऑप्शन 1 है पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। बाजार कीमत कुछ भी हो पर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा पूर्ति वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। चौथा है उत्पादन में कमी हो जाती है तथा बाजार कीमत में भी कमी हो जाती है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो है 1 नंबर पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहती है, उसमें उसकी बाईं ओर विवर्तन हो जाता है पूर्ति वक्र का। क्वेश्चन नंबर 6 है एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापन पत्र हो उसकी। ऑप्शन 1 है अत्यधिक लोचदार मांग होगी। दूसरा है कम लोचदार मांग होगी। तीसरा इकाई लोचदार मांग होगी और चौथा है पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 नंबर अत्यधिक लोचदार मांग होगी। नंबर 7 है एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग नहीं करेगा यदि उसकी पहला ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान हो।
दूसरी है सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम हो, तीसरी है सीमांत उपयोगिता वर्धमान हो और चौथी है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो है 4 नंबर। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की 1 इकाई का उपभोग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है। सरकारी बजट का था, सरकारी बजट आदि के संतुलित बजट या सार्वजनिक ऋण। तो इसमें आंसर रहेगा 1 नंबर सरकारी बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है। ये M1, M0, M2, M3, M4 इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से है पहला पेपर करेंसी, दूसरा सिक्के, तीसरा सावधि जमा, चौथा है चेक जारी करने या डेबिट करने योग्य खाते। तो M1 मुद्रा में जो शामिल नहीं है वो है 3 नंबर। जो सावधि जमाएं हैं जो होती हैं वो M1 में शामिल नहीं है और बाकी सिक्के, पेपर नोट और चेक जारी करने या डेबिट करने योग्य खाते होते हैं वो M1 मुद्रा में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब ऑप्शन 1 है नकद कोष अनुपात 10% होगा, नकद कोष अनुपात 20% होगा, नकद कोष अनुपात 50% होगा, अतिरिक्त रिजर्व 500% बढ़ता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आंसर रहेगा 2 नंबर। जब नकद कोष अनुपात 20% होगा तो जमा मुद्रा गुणक 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। विनियोग खर्च को हतोत्साहित, दूसरा है समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, तीसरा है मुद्रा की पूर्ति में कमी और चौथा है समग्र मांग में कमी करने हेतु मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है 2 नंबर। समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिदर्श में जो आकलन सर्वाधिक बार आता है वह है। तो हम सबको पता है कि वह बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 संख्याओं का समानांतर माध्य कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया समानांतर माध्य क्या होगा? तो इसका होल सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो कुल जो संख्या है वो निकालनी पड़ेगी कि 13 संख्याओं का समानांतर माध्य कितना है? 24। तो कुल प्रेक्षण होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 संख्या होगा। अब ये है कि 312 को प्लस करेंगे 13 और 3 से, तो जब हमारा आंसर आएगा 351। अब इस 351 में से ये 312 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 30 व 30 तथा 35 दिए हुए हैं तो मध्यका को ज्ञात कीजिए। तो मध्यका को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है माध्यका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य होता है।
तो यहाँ पर बहुलक है कितना 30 और माध्य है कितना 2 और 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.33। तो हमारा इसमें आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक PQLI निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है। तो ये डायरेक्ट थ्योरी में से पहुंचा गया क्वेश्चन है और इसमें जो आंसर रहेगा वो है MD मॉरिस ने ये अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 2015 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उसके बाद ये कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कई बार आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो हम सबको पता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या निकाली जाती है, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था वो है 2 नंबर 2015 में ही अपनाया गया था। तो यहाँ पर देखो 2015 के 2 क्वेश्चन आ गए और ये बुक में डायरेक्ट भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो 2021 में इनोवेशन इंडेक्स में जो राजस्थान का स्थान रहा है वो पूछा गया। तो उस समय राजस्थान का स्थान रहा था 12वां। 3 नंबर यहाँ पर आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, दूसरा है फोरेंसिक लेखांकन, तीसरा है पर्यावरण लेखांकन और चौथा है निगम लेखांकन। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन की भी कहा जाता है। तो ये थे 2023 के पेपर के अंदर आए हुए इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन। आप इनको ध्यानपूर्वक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कुछ मिस्टेक हुई है या और सुधार करना है और एडवाइस भी देने की कृपा करें। देखने के लिए धन्यवाद।